हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति का पहला वीडियो है और यहाँ पर हम कुछ फार्मूले और बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। जो इसके आगे के जो थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहेंगे वो इसके बाद वाली वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले आपको अलजेब्रा और त्रिभुज वगैरह का सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूँ। पूरा आपकी बीजगणित हो चुकी है, त्रिभुज हो चुका है और भी कई सारे टॉपिक मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो आप लोगों में से जितने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे हैं। और साइंस का भी सॉल्यूशन लगातार चल रहा था, ठीक है। और SST में भी कुछ वीडियो आ चुकी हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखें। आपके पेपर में काफ़ी कुछ उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हैं। तो प्रॉपर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति एकदम बेसिक, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए, पहले लिखा हुआ है, ये आपके बेसिक फार्मूले हैं। ये देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आपको तीन फार्मूले यहाँ पे याद करने हैं। ये तीन फार्मूले जब याद हो जाएंगे आपको, तो इसके बाद आसानी से आपको याद हो सकते हैं। क्यों याद हो सकते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं, या होती है प्लेस वैल्यू होती है कि साइन थीटा का उल्टा आपका होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कि अगर आप साइन थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, यानी यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो सेम इसी का उल्टा आपको मिलेगा यहाँ पे कॉसेक में कर्ण बटे लंब। यहाँ पे क्या है? लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए क्या हो गया? सेक में क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। सेम इसी का उल्टा होता है, यहाँ पे देखिए tan का लंब बटे आधार है, और कॉट थीटा का क्या हो गया? आधार बटे लंब हो गया। सेम इसी के तीन फार्मूले आपको याद करने हैं, तीन इसी का अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तीन नए आपको फार्मूले वहां पे मिल जाएंगे। तो तीन और तीन, ये 6 फार्मूले यहाँ से हो गए। यहाँ पे देखिए सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कांस्टेंट वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम यहाँ से दो और फार्मूले बना सकते हैं। कैसे? अगर इस कॉस को उठा के उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह की ये तीन सर्व समीकरण हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 हम लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो तीन यहाँ पे आपको ये सर्व समीकरण याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू है, इनको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी इस पूरे की जगह पे हम ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पे। फिर आगे आइए, यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट, यहाँ पर भी tan का उल्टा हमने कॉट बताया है, और यहाँ पर भी tan का उल्टा कॉट ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए tan का उल्टा कॉट हो, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। यहाँ पर आपको ये समझना है कि सेक 90 माइनस थीटा अगर है तो ये कॉसेक हो जाएगा, ये अपोजिट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सेक है, सेक आपका सेक कॉस में है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा याद रखना है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे तीन ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू सर्व समीकरण लिखी हुई है, 6 फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 6 फार्मूले यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है, आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि जैसे यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। और इसी तरह हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इनको हम इस तरह फार्मूले में भी बदल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि कॉसेक थीटा बराबर, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और हमें लिखना होगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। देखिए वैल्यू बदल रही है, इसको बदल ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो आपको तीन फार्मूले ही यहाँ पे याद करने हैं, और तीन उसके अपोजिट में हो जाएंगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ फार्मूले थे यहाँ पे, तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं यहाँ पे। ये 3 फार्मूले, जैसे आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला था लाल बटे कक्का, ये पढ़ा होगा हमने लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का यहाँ पे सिर्फ 3 ही वैल्यू हैं। ये हो गया लंब बटे कड़, यानी लंब बटे कड़ साइन का हो गया, आधार बटे कड़ तो यहाँ पे हो गया आपका cos थीटा का, लंब बटे आधार तो ये हो गया tan का। लेकिन आपको ये सीक्वेंस ही याद रखने होंगे, साइन cos tan, साइन cos tan, तभी ये फार्मूला लगेगा आपका, वरना नहीं लग पाएगा फिर ये, ठीक है। साइन cos tan, साइन cos tan, साइन का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec, cosec का अपोजिट यहाँ पे tan का अपोजिट हो जाएगा cot। क्लियर है? तो ये कुछ फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उनको रट लीजिए। इन्हीं फार्मूले से आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सभी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो हम इसको नीचे लिखते हैं 3 cot a बराबर 4। इस 3 को इसके नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका cot a बराबर 4/3, ठीक है। तो cot a बराबर हो गया 4/3, यानी ये दो वैल्यू आपकी लिखी हुई हैं। और अभी मैंने आपको 2 फार्मूले यहाँ पे बताए हुए हैं, tan का भी बताया है, cot का भी बताया है। tan का लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए, यानी ये जो वैल्यू है ये आधार की है और ये वाली वैल्यू जो है ये किसकी है? लंब की है। क्लियर है? जो जिसके सामने होगा हम उसी को मान लेंगे। यहाँ पे आपका आधार हो गया और ये हो गया आपका लंब। तो यहाँ पे हम एक ये त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो, सॉरी इसको ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार, आधार के सामने 4 है, तो यहाँ पे ये वाली नीचे वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है। लंब आपका 3 है, तो ये वाली जो भुजा लंबी वाली ऊंचाई वाली होती है इसे हम लंब कहते हैं, और ये वाली भुजा जो होती है उसे हम कड़ कहते हैं। और इस कड़ की वैल्यू हमें पहले निकालनी है, ठीक है। तो इस वाले यहाँ पे त्रिभुज बन जाता है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। आपको पाइथागोरस प्रमेय हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या होता है फार्मूला? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हिंदी में फार्मूला होता है। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कड़ यानी AC की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो यहाँ पे हमने रखा AC ही। BC की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। AB की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 और 9 25 हो जाएगा। और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 जो है उसी 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा आपसे? सेक A का मान पूछ रहा है, सेक A का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा? सेक A। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए सेक A का क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको फार्मूले इतने सारे लिखवा रखे हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको बताया कि अगर आपको cos थीटा का फार्मूला याद है, आधार बटे कड़, तो आधार का उल्टा ही यहाँ पे, सॉरी cos का उल्टा ही यहाँ पे होता है सेक, यानी कड़ बटे आधार। क्या होता है? कड़ बटे आधार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कड़ और बटे में आधार, ठीक है। कड़ की वैल्यू कितनी निकली हमने? 5, ठीक है। और आधार की वैल्यू पहले से कितनी थी? तो 4 थी। ये आ गया आपका, कितना आ गया? सेक A की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। क्लियर है? एकदम बेसिक तरीके से। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा आसान तरीके से बताया, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया हुआ है। इसके बाद के क्वेश्चन इतने लंबे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे सीख गए हैं। किसी एक भी भुजा का हमें वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस तरह फार्मूले में रख के निकाल लेंगे। और अब अगर आपसे कुछ भी और भी कहेगा, मान लो इसने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, मान लो पूछा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसने पूछ लिया साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा बराबर आपको फार्मूला पता है क्या होता है? लंब बटे कड़। लंब बटे कड़ होता है, तो लंब की वैल्यू 3 और कड़ की वैल्यू 5, यानी 3/5। किसी के भी पूछ लेगा, साइन की, कॉस की, टैन की, किसी के भी पूछ ले, हम इसी से निकालें, क्योंकि हमें तीनों पता है।
साइन कॉस टाइन सॉरी लंब कर्ण आधार तीनों ही पता है, तो तीनों में किसी का भी पूछेगा हम निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर है? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले एक भुजा का मान निकालेंगे, तीनों भुजाओं का मान हमें पता हो जाएगा। तो चाहे सेक का पूछे चाहे साइन का पूछे, किसी का भी पूछे हम उसको लिख देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताओ। यहाँ पे इस तरह से पूछ लिया गया है कि जो सेक थीटा है वो 2 है, तो थीटा का मान बताना, यानी हमें इसका मान बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये आपको जो आपने मान याद करे हैं वहां पे, ये होता है सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। सेक 60 का मान होता है 2, यानी थीटा की जगह हमने कितने लिखा है 60, थीटा की जगह हमने कितना लिखा 60, तो अब बन गया ये सेक थीटा। और सेक थीटा की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2, सेक थीटा का मान ही होता है 2। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमने लिखी है वो कितने लिखी है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो आपको ये मान भी याद रखने होंगे, जो आपकी साड़ी बनी हुई है मान, वो आपको सारे मान याद करने होंगे। ठीक है, 30 का 45 का 60 का ज्यादा याद करने होंगे, बाकी आपके काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60। अगला सवाल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी मान का ही सारा काम होने वाला है। हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान पूछ रहा है, tan 45 का मान होता है 1, तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan 45, यहाँ पे भी है तो tan 45 का मान 1 होता है, और 1 पे कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 1 को 1 ही लिखोगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं 1 लिखेंगे, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऐसे भी ये आपका माइनस का और ये प्लस का कट गया, यानी आपका ऊपर बचा 0 और नीचे हो गया 1 और 1 2। बच्चों ऐसी कंडीशन है जहां पे ऊपर 0 आ जाए और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान आपको 0 ही लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। कहीं पर भी ऊपर 0 आ जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी नीचे संख्या हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 आ गया तो नीचे वाला नहीं देखना है आपको, उसका आंसर क्या लिख देना है 0 लिख देना है। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की। किसकी पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की। हमने एक बार अभी तुमको आपको फार्मूला बताया था, ये बताया था फार्मूला कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये एक सर्वसमीका है, कांस्टेंट वैल्यू होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, या फिर आपको कॉस किसी एक की भी वैल्यू निकाल दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया। तो जहां पे साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकालनी थी, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कितनी 1/2, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू 1/2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की 1/2 हो गया, तो इसका कुछ नहीं करना है अब आपको। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 1/2, तो कितना हो गया, 2 में से 1 घट गया 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया। क्लियर है? तो यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो sin स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। हमने क्या किया फिर समझ लीजिए, 1 था तो 1 लिखा, sin स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 1/2, तो हमने क्या किया 1/2 लिख दिया, तो इसका भिन्न का सवाल बन जाता है। तो 2 1 2 हो गया, माइनस का 1 था तो 2 में से 1 घट गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1/2 इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 3/4 सॉरी साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान बताओ। तो आपको यही यहाँ पे लगा देना है, क्या लगा देना है, साइन ए बराबर 4/5, यानी यहाँ पे आपको लगा देना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो साइन थीटा बराबर हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण बताया था, यानी जो 4 है ये लंब है और 5 है वो क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे आप बनाओगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो लंब की वैल्यू है 4 और कर्ण की वैल्यू है 5। ठीक है,
तो कर्ण की वैल्यू है 5 और लंब की वैल्यू है 4। आपको निकालना है क्या है, आधार। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इधर लाओगे माइनस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 में से तुम्हारा 25 में से 9, 25 में से 16 को घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 9, ठीक है। और 9 ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a की। तो ये क्या हो जाएगा, tan a बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो sin cos tan, sin cos tan, तो tan की फार्मूला क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, sin cos tan होता है तीसरे नंबर का फार्मूला, क्या बनेगा, लंब बटे आधार। क्या बनेगा, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू कितनी निकली, 3। तो कितना आ गया, 3/4। क्लियर है, 3/4 आ गया। तो इस तरह आसान तरीके में कर सकते हो। आप चाहो तो इसको पूरा कर सकते थे, 5 का स्क्वायर 25 लिखते, 4 का स्क्वायर 16 लिख के धरलाते, माइनस का होता, फिर आप घटाते, यहाँ पे 9 बचता, 9 फिर होता है 3 का स्क्वायर, तो आपकी जो आधार निकल के आई वो कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई, ठीक है। tan a का फार्मूला यानी tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार, तो ये 4/3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 27 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है कॉस 63 डिग्री का मान बताना है आपको। तो मैंने आपको अभी जो शुरुआत में 6 फार्मूले बताए थे, उसी एक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 63, ठीक है। और नीचे क्या था आपका, कॉस 63, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था ऐसे, ये होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 90 में से 63 हम घटाएंगे तो 27 ही तो बचेगा, साइन था तो साइन लिखा हुआ है। हम इसको फार्मूले को बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, कोई भी वैल्यू रहेगी तो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को क्या करना होगा, आपको बराबर ही करना होगा। सॉरी, यहाँ पे 63 था, मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया है, यहाँ पे है 63, ठीक है। तो 27 था, यानी हमें 90 में से कुछ ऐसी वैल्यू घटानी है कि कितना बच जाए, 27 बच जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 63 घटाएंगे और 27 बच जाएगा। अब ये एक जस्ट फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बन जाता है कि अगर 90 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यानी ये बन गया कॉस, और ये होती है थीटा की वैल्यू, ये हो गई 63, और नीचे क्या आ गया आपका, कॉस 63, ठीक है। कॉस 63 से कॉस 63 एक बार में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, एक आ गया इसका आंसर। तो आपको कोई एक को क्या करना है, बदलना होगा। आप चाहते तो उसको भी बदल सकते थे, यहां से बदलने पर भी आपका दोनों ही वैल्यू कट जाती और एक इसका आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अब इसको भी देखिए उसी तरह करिए, मैंने ऊपर वाला किया था, आपके बाद नीचे वाला कर लीजिए आप। तो यहाँ पे एक बार हम इसको लिख लेते हैं, tan 65 है और नीचे कितना है, cot 25, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर इसी तरह लिख देता हूँ tan 65 और नीचे मैं इसको लिखता हूँ क्या, cot 90। 90 में से आप कितना घटाएंगे कि 25 बच जाए, तो मैं 65 घटा दूंगा। 90 में से 65 घटाओगे 25 बच जाएगा। अब यह फिर से आपका फार्मूला बन गया, बन गया नहीं बन गया, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर है आपका tan 65 और नीचे हो जाएगा अभी आपका tan। ये वाली जो वैल्यू होती है थीटा का काम करती है, तो यहाँ हो जाएगा 65। अब tan 65 एक बार में, ये भी एक बार में कट गया, तो इसके जो आंसर आ गया कितना आ गया, 1 आ, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, एकदम बेहतरीन आसान क्वेश्चन है, और यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और फिर बाकी बार लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो हम इसको लिखते हैं जरा सा, यहाँ पे कितना है आपका, साइन 3a बराबर कितना है, कॉस a माइनस 26, ठीक है। ये वाली आपको वैल्यू दी है और कह रहा है 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें निकालना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a, तो हम इसको फार्मूले में बदल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90, यहाँ पे साइन तो था ही पहले, हमें कुछ ऐसा लिखना है कि ये साइन का फार्मूला बन के आ जाए। क्या बन के आ जाए, साइन का फार्मूला बन के आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस,
और करेंगे 90 माइनस 3a। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, भाई ये लिखा हुआ है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और ये वैल्यू किसकी है, थीटा की ही तो वैल्यू है, तो cos 90 माइनस थीटा की जगह हो सकता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा यानी साइन 3a, तो इसी की जगह हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब बराबर में क्या है आपका cos और क्या है a माइनस 26। ठीक है, अब देखिए cos से क्या हुआ, cos कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 90 माइनस 3a बचा, और इधर क्या बचा a माइनस 26। ठीक है, आप क्या करिए 26 को इधर ले आइए और 3a को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 90, और ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, इधर आपका पहले से a था, ये माइनस का 3a था, इधर गया क्या हो गया प्लस का 3a हो गया। ठीक है, अब 3a और a दोनों प्लस की वैल्यू है, तो 3a में अगर आप a को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4a, हमने इसको इस तरफ लिख लिया, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 में 6 जोड़ो तो आपका 6 ही रहेगा, 9 2 11 हो जाएगा, कितना हो गया आपका 116 हो गया। अब ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 116/4 हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करिए क्या ये 4 से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 4 दूनी 8, 11 था यहाँ पे 3 बचा, यहाँ हो गया 36, 4 9 36 और 4 1 4, तो इसका जो आंसर आ गया क्या आ गया, ए की वैल्यू जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई 29 डिग्री आ गई। ठीक है, ए का मान कितना निकल के आ गया 29 निकल के आ गया। क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक फार्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है, जहां पे ये साइन 3a लिखा था उसी की जगह पे मैंने लिखा है cos 90 माइनस 3a, और cos 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, तो आपको फार्मूले का ही सारा खेल खेलना है, फार्मूले आपको क्या करने हैं, रट लेने हैं, धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आइए देखिए क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 15, सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, और अब ये किसका खेल है, सिर्फ फार्मूले का ही खेल है। ठीक है, तो फार्मूला अगर आपको याद है, आप उसको क्या करिए, नहीं याद हो रहा रट लीजिए, फार्मूले का ही सारा खेल है। यहाँ पे आइए देखिए क्या लिखा हुआ है tan 2a, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 2a। ठीक है, ये tan 2a बराबर कितना है cot a माइनस 15। ठीक है, तो आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है tan 2a, अब tan 2a आया किससे है, cot 90 माइनस थीटा, इधर देखिए लिखा हुआ है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस, तो सेम इसी तरह का हमें इधर भी बना देना ताकि ये cot और cot क्या हो, कट जाए। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं बच्चा cot 90 माइनस 2। अब इसको अगर तुम आगे सॉल्व करने के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan 2 है, तो बात तो वही है, ऊपर वाले की जगह हमने नीचे वाला लिख लिया। ठीक है ना, क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है cot a माइनस 15, cot से cot क्या हुआ, कट गया, बचा क्या आपका 90 माइनस 2a, इधर क्या बचा आपका a माइनस 15। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 15 को इधर ले आओ, माइनस वाला इधर ले आओ उठा के, और माइनस वाला उधर ले जाओ। माइनस वाला इसलिए ला रहे हैं क्योंकि माइनस वाला इधर से उधर जब जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 90 और प्लस का हो जाएगा 15, ये आपका a पहले से था, और माइनस का 2a इधर आया, कितना हो गया प्लस का 2a हो गया। ठीक है, तो 90 में 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 100 और 105 हो जाएगा। ठीक है भाई, 90 में 15 जोड़ो 105 हो गया, और ये कितना हो गया 2 और 1 3, तो ये हो गया 3a, 3a इस तरफ ले लो, और इधर आ गया आपका 105। ठीक है, बराबर की वैल्यू पूरी इधर उधर हो जाएगी तो परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 105 और बटे में हो जाएगा 3। चेक करो क्या ये 3 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 1 3 हो गया, 3 3 के 9, 1 बचा, 3 बचे 15, कितना आ गया, a की वैल्यू आपकी आ गई 35, a बराबर कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना था, तो a का मान कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए आपके मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से वाले क्वेश्चन थे, आपके एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं और थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। जिसको कम समझ में आए वो एक बार फार्मूले एक बार रिपीट करे, याद करे, और वीडियो को स्पीड बढ़ा के फिर से देख ले। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन सिद्ध करने वाले, वो अगली वीडियो में आने वाले हैं। तो आप एकदम धैर्य बनाए रखें और अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से नोट्स का रिवीजन करें। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसे लगी कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह आपको हर टॉपिक का सोल्यूशन मिलने वाला है। उम्मीद है आप सभी का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।